अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अमेजिंग सा ट्यूटोरियल। और ये मैंने पिक देखी थी तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैंने सोचा इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है और इसको आप बना सकते हैं इजीली। और स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊँगी इसका ट्यूटोरियल। और इसके लिए जो मैंने वुल यूज़ की है वो भी मैं आपको बताऊंगी कितनी वुल लगेगी। मीडियम साइज़ बनाएंगे आज हम। और इसका कॉलर जो है इस तरह से देखें, आप चाहें तो आप बनाएं, चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन सी वुल ली है। और ये देखें जी, ये मैंने इसके लिए वुल ली है मल्टी कलर में और इसके साथ मैचिंग करते हुए कुछ मैंने ये सिंपल एक कलर में बॉल्स लिए हैं। और ये मैंने पूरा पैकेट ले लिया था, इसमें 5 थे। और ये देखें 5 मैंने लिए हुए और ये कम हो गया था और फिर मैं दोबारा से लेकर आई। तो ये 6 बॉल्स में जो है आपका मीडियम साइज़ का स्वेटर कह लें या शर्ट कह लें वो बनेगी। और ये 4 प्लाई की क्रोशिएट वुल है। तो आप इस तरह का मल्टी कलर का सेंटर के लिए लें और उसके साथ मैचिंग करते हुए इसकी साइड कॉर्नर बनाने के लिए सिंपल कोई भी कलर उसमें से लेके बना सकते हैं। और जी इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है वो 3.5 mm है, 4 प्लाई की वूल है। तो देखिए इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हम सबसे पहले बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5। ये देखें ये मैंने 5 चेन बनाई है। और फर्स्ट की चेन से बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। और फिर हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 चेन। देखिए इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन और ये 2 डबल क्रोशिया। और ये देखिए 1 2 जो हमने 3 चेन बनाई थी, एक डबल क्रोशिया हमारा ये हुआ 1 2 3। और अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन और फिर से बनाएंगे यहाँ से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से बनाएंगे चेन और फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। फिर से बनाएंगे 3 चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन। और देखें 1 2 3 की चेन से हम स्लिप स्टिच के साथ जो है इसको क्लोज़ करेंगे। और ये देखें ये हमारा हुआ फर्स्ट राउंड। और अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे 1 यहाँ से और 1 स्लिप स्टिच बना के ये देखें नेक्स्ट हम गैप में आएंगे और फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन, डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 हो गया 1 2 3 चेन 3। फिर से रिपीट करेंगे 3 डबल क्रोशिया देखें इस तरह से चेन 1 एंड नेक्स्ट गैप से डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया चेन 3। फिर से रिपीट करेंगे सेम गैप से 3 डबल क्रोशिया
देखिए इस तरह से चेन 1 एंड नेक्स्ट गैप और 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 3 सेम गैप से रिपीट करेंगे 3 डबल क्रोशिया चेन 1 नेक्स्ट गैप 1 2 3 1 2 और ये देखें चेन 3 सेम गैप डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 1 बनाएंगे और 1 2 थर्ड की चेन से स्लिप स्टिच के साथ इसको करेंगे क्लोज। सॉरी ये देखें और फिर से हम देखें इस तरह से बनाएंगे स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच और ये देखें गैप में आएंगे 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 हो गया 3 चेन बनाएंगे एंड फिर से सेम गैप से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 1 2 और ये 3 1 2 3 डबल क्रोशिया चेन 3 1 2 3 अब हम बनाएंगे 1 चेन और ये देखें ये जो हमने 1 चेन का गैप बनाया है अब यहाँ से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन 1 नेक्स्ट कॉर्नर 3 डबल क्रोशिया 1 सॉरी 2 और ये 3 डबल क्रोशिया 3 चेन सेम गैप 3 डबल क्रोशिया रिपीट करेंगे 1 2 3 इस तरह से चेन 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 1 2 3 चेन 1 और फिर से कॉर्नर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया चेन 3 एंड 3 डबल क्रोशिया ये देखें चेन 3 सेम गैप 3 डबल क्रोशिया चेन 1 नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया चेन 1 और फिर से हम देखें यहाँ से कॉर्नर से बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है और अब 1 चेन बना के इसको 1 2 थर्ड की चेन से 1 2 थर्ड की चेन से क्लोज़ करेंगे और फिर उसी तरह से देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे और देखिए नेक्स्ट गैप में आएंगे और फिर से हम इसी तरह से रिपीट करेंगे 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया चेन 1 नेक्स्ट ये देखिए हमने जो अब यहाँ पर देखें
हमने यहाँ बनाया एक, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे और ये देखिए यहाँ से अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1, नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से हमने बनाया था कॉर्नर के बाद चेन 1 और 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 और नेक्स्ट कॉर्नर, और यहाँ से हम देखें अब 1 2 बना रहे हैं, और इसी तरह से हम इसको जो है वो रिपीट करेंगे। और नेक्स्ट राउंड में 1 2, और यहाँ से देखिए हमने ये जो चेन 1 बनाई है, ये देखें चेन 1 और नेक्स्ट कॉर्नर से 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 3 चेन और रिपीट 3 डबल क्रोशिया। चेन 1, ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट जो हम राउंड बनाएंगे तो 1 2 3 बनेगा, और इसी तरह से जो देखें हम इसके राउंड बनाएंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे, और इसको आप जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएंगे। और ये देखिए ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया, और देखिए 1 चेन मैंने बनाई है, और अब हम 1 2 3 की चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। और ये देखिए मैंने स्लिप स्टिच बनाया, और नेक्स्ट देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे, और स्लिप स्टिच बना के गैप में आएंगे। यहाँ से फिर से हम बनाएंगे 1 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन 3 सेम गैप 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 नेक्स्ट देखें यहाँ से हम बनाएंगे 1 2 और ये 3, 1 चेन नेक्स्ट 1 2 3 चेन 1 नेक्स्ट 1 2 3 चेन 1 कॉर्नर 1 2 3 चेन 3 सेम गैप 1 2 3 चेन 1 एंड नेक्स्ट। ये देखें इस तरह से अब हम बनाएंगे चेन 1 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 कॉर्नर, और इसी तरह से जो हर राउंड में ये बढ़ता जाएगा। तो बताते हैं कि मैंने कितने राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड मैंने बनाए हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको गिरा लगा ली है, और हर कॉर्नर से हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, और देखिए इस तरह से गिरा लगाएंगे, इस तरह से चेन बनाएंगे 3, ये देखिए 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ से हम 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट से बनाएंगे हाफ डबल, नेक्स्ट हाफ डबल, और इसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे,
ये देखिए कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट में हमने बनाई 3 चेन, 1 को हमने किया स्किप, 2 हाफ डबल बना के इसको हमने जॉइन कर दिया। इसी तरह से हर कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ से बनाएंगे गैप से। नेक्स्ट फिर से हम बनाएंगे चेन से 1 2 3। नेक्स्ट फिर गैप से। नेक्स्ट फिर से हम बनाएंगे ये देखिए इसी तरह से हम चारों कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन, 1 स्किप और हाफ डबल क्रोशिया जॉइंट करके, और नेक्स्ट फिर इस तरह से हम पूरा राउंड जो बनाएंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया गैप से और 1 2 3 चेन से 1 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट तक हमने जो है इसको बनाया है, और लास्ट में देखें 1 2 और यहाँ से हम एक बनाएंगे 3rd। तो ये देखें इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे 1 2 और ये 3, और इसको हम इस तरह से देखें जॉइंट करेंगे और चेन बनाएंगे 1 2 3, साइड को टर्न करेंगे और फिर हम यहाँ से देखें इस तरह से बनाएंगे। यहाँ ये फर्स्ट को हम करेंगे स्किप। ये देखिए सेम चेन को हमने स्किप करना है, यहाँ से हमने नहीं बनाना। ये देखें इसको हम स्किप करेंगे, और ये देखें नेक्स्ट से हम बनाएंगे इस तरह से हाफ डबल नेक्स्ट हाफ डबल, देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ आपको किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए 3 चेन हमने बनाया, साइड को किया टर्न, साइड टर्न करेंगे, और देखिए सेम चेन से हमने नहीं लेना, यहाँ से नेक्स्ट चेन से देखिए यहाँ से हम लेंगे डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन से, और इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करेंगे। और नेक्स्ट देखें फिर से हम नेक्स्ट चेन से उसी तरह से रिपीट करेंगे, और हर चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह से पूरा राउंड बनाएंगे। और ये देखें ये मैंने पूरा जो है राउंड एक बना लिया है, यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये देखें यहाँ तक मैंने इसको बनाया है लास्ट तक। और लास्ट में देखिए हमारे पास है 1 2 और ये 3, और अब इन तीनों को हमने जॉइंट बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे ये देखें, और अब तीनों का हमने 1 2 3 है, तो 3 जो है हम जॉइंट बनाएंगे इस तरह से। देखें 1 2 3, और इस तरह से हम देखें जॉइंट करेंगे, चेन 3 बना के साइड को करेंगे टर्न,
चेन 3 साइड टर्न, सेम चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन से बनाएंगे हाफ डबल, नेक्स्ट हाफ डबल, ये देखिए 1 2 3, और फिर हम इन 3 को जो है इस तरह से जॉइन करेंगे और फिर से हम रिपीट करेंगे 1 डबल क्रोशिया हर चेन से। और इसी तरह से लास्ट तक हम बनाएंगे। और ये देखें, ये मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ लास्ट में हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे, 3 जॉइन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 है हमारे पास, तो इस तरह से बनाएंगे हाफ डबल 1, हाफ डबल 2 और ये हाफ डबल 3। इनको इस तरह से हम जॉइन करेंगे और फिर से चेन 3 बना के साइड को टर्न करके सेम चेन को स्किप करके, ये देखें 1 चेन जो है फर्स्ट चेन को स्किप, नेक्स्ट चेन 1 हाफ डबल और नेक्स्ट चेन 1 हाफ डबल, और 1 2 3 हो गया। और इसको हम इस तरह से जॉइन करके नेक्स्ट फिर से हाफ चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से जो है ये काम होता जाएगा, इस साइड से भी और इसकी दूसरी साइड से भी। तो ये देखें इसी तरह से हमने इसको बनाना है और इसको कम करते जाना है लास्ट तक। इस तरह से हम इसको कम करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टार्ट किया है और ये देखें ये इसी तरह से दोनों साइड से कम होता जाएगा और कॉर्नर बन जाएगा। और चारों साइड से हम देखें इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके अब दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने देखें ये मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये देखें ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक इसका दूसरा जो है वो स्टार्ट किया है। ये देखें जिस तरह से मैंने ये बनाया है, 3 कम करना है, इधर से स्किप करना है, 3 को मतलब जॉइन करके बनाना है और थर्ड 3 को इस साइड से हमने जॉइन करके बनाना है। और इसी तरह से हमने इसकी चारों साइड पे बनाना है सेम। और ये देखें जी मैंने इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके चारों कॉर्नर जो है वो मैंने बना लिए हैं और लास्ट में देखें इस तरह से हमने बनाया था। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट के 2 राउंड जो है मैंने बनाए हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसको बनाते हुए तो लास्ट के 2 राउंड हमने सेम उसी तरह से बनाए हैं, 1 स्किप करके नेक्स्ट से इस तरह से और नेक्स्ट जॉइन और फिर हमने ये देखें इस तरह से बनाया। नेक्स्ट फिर से हमने ये देखें हाफ डबल और ये हाफ डबल और इनको इसे इस तरह से जॉइन किया। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइन किया, चेन बनाई 3, साइड को किया टर्न और ये देखें 1 स्किप, नेक्स्ट
और ये नेक्स्ट, ये देखिए इस तरह से बना के और इसको यूँ जॉइंट किया और 1 चेन बनाई, 1 चेन बना के फिर हमने इसको कट कर देना है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से, और देखिए इस तरह से मैंने सारे कॉर्नर जो हैं वो बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैंने कंप्लीट किया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई। और यहाँ से ये देखें 55, ये देखिए 55 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई। और ये चौकोर है तो दोनों साइड से इसकी यही चौड़ाई है। ये देखें इस तरह से हमने इसको बनाया है 55 सेंटीमीटर। और अब हम इसको जो है वो जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये देखें 1 हमने 4 पीस बनाए हैं और ये सेम साइज़ का इसका फ्रंट बैक का पीस सेम साइज़ है इसका। और ये देखें ये हमने बनाया है छोटे साइज़ में, और ये है इसकी बाजू का, ये देखें ये है इसकी बाजू का पीस। और इसमें ये देखें हमने इसको भी आप अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। आपको किस साइज़ का बाजू बनाना है तो इसके राउंड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड हैं ये। तो आप चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। किस साइज़ की आपने ये शर्ट बनानी है तो उस साइज़ के हिसाब से इसको बना सकते हैं। और ये देखें जी ये 2 जो हमने बनाए हैं ये इसके बाजुओं का हिस्सा है। और अब हम इसको जॉइंट करेंगे और कॉलर बनाएंगे, कफ बनाएंगे आगे। लेकिन ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।